दैत्य ने बुझाई रानी के अंदर की आग। बहुत समय पहले की बात है, अरण्यराज्य नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की रानी संजुक्ता अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु उसके हृदय में क्रोध, अहंकार और अपराजय होने का दंभ बस चुका था। वह मानती थी कि कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति उसे पराजित नहीं कर सकता। उसकी कठोरता और निर्दयता के कारण राज्य के लोग भयभीत रहते थे। जो भी उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करता, उसे भयंकर दंड दिया जाता। एक दिन अरण्य राज्य के राजदरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक विशालकाय पुरुष था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी देह से धधकती गर्मी का आभास होता था। उसके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा लहरा रही थी। उस व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, मैं अग्निदैत्य हूँ। मैं तुम्हारे अंदर जल रही आग को बुझाने आया हूँ, महारानी। राजदरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी ऐसा दुस्साहसी नहीं देखा था, जो रानी के सामने ऐसी बात कह सके। रानी ने उपहास किया, मेरे अंदर की आग को बुझाने आया है। बहुत हिम्मत है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। रानी ने आदेश दिया कि दैत्य को महल के सैनिक भड़काएं, उसका अपमान करें और उसे क्रोध दिलाएं। सैनिकों ने तरह तरह की बातें कहीं, उसका अपमान किया, लेकिन दैत्य एक शांत जलधारा की तरह खड़ा रहा। उसने कहा, क्रोध केवल उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है। मैं नहीं जलूंगा, महारानी, लेकिन आपका क्रोध आपको ही भस्म कर रहा है। रानी चौंक गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसके क्रोध को चुनौती दी थी और उसे शांत किया था। दूसरी परीक्षा, शक्ति की अग्नि। रानी ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया और दैत्य को परास्त करने का आदेश दिया। योद्धाओं ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन दैत्य ने बिना किसी पर आघात किए ही सबको धूल चटा दी। सच्ची शक्ति वह होती है जो दूसरों को बचाने के लिए उपयोग की जाए, न कि उन्हें कुचलने के लिए, दैत्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी का मन डगमगाने लगा। तीसरी परीक्षा, अहंकार की अग्नि। रानी ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने कहा, अगर तुम मुझसे श्रेष्ठ हो तो राजगद्दी त्याग कर जंगल में जाकर तपस्वी बन जाओ। दैत्य ने ठहाका लगाया और कहा, मुझे सत्ता की भूख नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे राज्य से कोई मोह है। लेकिन तुम्हें इस गद्दी से इतना लगाव क्यों है, महारानी? क्या तुम्हारी शक्ति इस गद्दी के बिना कुछ भी नहीं? रानी अवाक रह गई। उसे समझ में आ गया कि वह केवल बाहरी शक्ति पर गर्व कर रही थी, जबकि असली शक्ति भीतर होती है। दैत्य ने अपनी हथेली खोली और उसमें एक जलता हुआ अंगारा प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह अंगारा बुझने लगा और उसके साथ ही रानी के अहंकार की आग भी शांत हो गई। रानी की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपने कठोर शासन को छोड़ने की शपथ ली और प्रजा की भलाई के लिए राजपाट चलाने लगी। दैत्य मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। क्रोध, अहंकार और शक्ति का दम्भ हमें जला सकता है, लेकिन सच्चा धैर्य और ज्ञान हमें शांति की ओर ले जाता है।